हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा वो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा एडिशन ऑफ ए वेक्टर, addition of a vector and subtraction of a vector and subtraction of a vector। बच्चों आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखो, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है आज हम उसको तीन तरह से पढ़ेंगे। बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है उसको तीन तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। पहले है वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का स्केलर से, वेक्टर का वेक्टर से। जो थर्ड है वो है वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब देखिए, आप ये तो सेम हो गए। आप बोलोगे सर वेक्टर का वेक्टर के साथ ये दो बार आ गया, ऐसा कैसे? देखिए, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज स्केलर। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करें, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज आल्सो ए वेक्टर, ठीक है। तो देखो, आज हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम इसको करेंगे वेक्टर का स्केलर के साथ। देखिए कैसे। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के। हमने बोला इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर का 3 से क्या करो मल्टीप्लिकेशन। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट 3 को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 9 आई यूनिट वेक्टर प्लस 6j माइनस 3k, ठीक है। तो ये तो हो गया सिर्फ वेक्टर का किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको तो हमने कर भी दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये वाला करेंगे हम, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, फर्स्ट वाला, तो ये हमारा पूरा सिलेबस के अंदर नहीं आता, फिर भी हम इसको पढ़ लिया, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसका कोई यूज नहीं है। हम सेकंड करेंगे वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमें क्या देगा, एक स्केलर, ठीक है। देखिए, देखो वेक्टर का वेक्टर के साथ देखो किस तरह से। अगर हम a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ करें तो हमें ये क्या देगा, एक c क्या बच्चों, कोई भी स्केलर, जैसे 2 3 4 5। तो मतलब ये कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर। मतलब वेक्टर का अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट। तो हम इसको, इस रूल को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और देखो जब हम इसको स्केलर मान के चलेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, डॉट। तो यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाएगा, डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोला जाएगा। मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अब डॉट डॉट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। तो सी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज स्केलर, तो इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला कर रहे हैं, वेक्टर का अगर वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आता है, एक और वेक्टर आता है,
ठीक है, देखो किस तरह से, अगर हम ए वेक्टर ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ, ठीक है, बी वेक्टर के साथ, तो इसे क्या मिल रहा है, एक और वेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कैसा आ रहा है बच्चों, एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे क्रॉस, क्या पढ़ेंगे, क्रॉस। तो ए क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। देखो इनको प्रोडक्ट कर, मतलब इनका क्रॉस करने से क्या आ रहा है, एक सी वेक्टर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहां से वेक्टर आकर हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्रॉस, तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे हम, ये करेंगे अभी, वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। ठीक, देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो वर्क होता है ना, वर्क, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और W किसके इक्वल होता है, वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये भी वेक्टर। तो इसका जो दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो क्या बना, एक स्केलर, ठीक है। इसलिए जब दो का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है बच्चों, तो आंसर क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। देखो किस तरह से, मान लीजिए हमने जो फोर्स लिया दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, इसको और कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी, तो सी की जगह हम लिखेंगे ए मोड बी मोड इनटू में कोस थीटा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए मोड बी इनटू में कोस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, कोस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका वर्क निकालेंगे तो वर्क कितना आएगा, एफ डॉट एस, ठीक है। तो एफ डॉट एस को सोल्व कैसे करेंगे, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो अगर फोर्स ऐसा दिया हुआ है 10 न्यूटन और हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है वो इस डायरेक्शन में दिया है, डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, और ये कितना दिया है 3 मीटर, इसके बीच में एंगल दिया बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या कैसे करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कोस 60, ठीक है। तो F कितना बच्चों 10, S कितना है 3, कोस 60 कितना होता है 1/2 दैट इज 5, सो W इज इक्वल टू 15, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, जूल। तो वर्क कितना आ जाएगा 15 जूल। देखो और वर्क हमने निकाला तो यहाँ से कौन सी क्वांटिटी का, एक स्केलर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसको लिखने का तरीका देखो क्या बच्चों, A डॉट B इज इक्वल टू C, इसकी क्या होगा एक स्केलर क्वांटिटी, सो A डॉट B इज इक्वल टू मोड A मोड B कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, तो क्या ये लिखा हुआ सही है? देखो मैं आपको डायरेक्ट पहले बता दिया कि लिखा हुआ क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। देखो किस तरह से, देखो हमें एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, ठीक है, और यहां पे एक वेक्टर दिया बच्चों बी वेक्टर, इसके बीच में एक एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए और बी कॉस थीटा, और इसको हमने मान लिया, ठीक है, ये एंगल क्या था बच्चों? थीटा। चलो थीटा, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, तो मोड ए मोड बी कोस थीटा, ठीक है, ओके। अगर हम इसको ऐसे लिखते दिस इज अब देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें ए बी मतलब ए से बी, ए टू बी, देखो ए से बी जाए तो कितना एंगल आता है बच्चों? थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? मोड ए मोड बी कोस थीटा, ठीक है, ओके। देखो अभी हमें क्या लिखना? बी डॉट ए, सो बी से ए, देखो अब ए से बी गए तो कौन सी डायरेक्शन ली? ये वाली, तो ये कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो बी से ए जाएंगे, यहां से बी डॉट ए है ना, तो बी से ए भी कौन सी हम डायरेक्शन लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बी से ए जाएं तो हमें देखो कितना एंगल मिलता है यहाँ से, ये टोटल कितना हो गया बच्चों? 360, इसमें से गया ये थीटा, तो कितना बचा? 360 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसको बी डॉट ए लिखें, सो बी वेक्टर मोड ए मोड, देखो मोड बी इज इक्वल टू मोड बी मोड ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? कोस 360 डिग्री माइनस में थीटा, और देखो कोस 360 माइनस में थीटा, देखो क्या होता है बच्चों? कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? मोड बी मोड ए कोस थीटा, देखो ये किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो एग्जाम के अंदर क्या आता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इट इज करेक्ट और नॉट, तो आप लिखोगे कि यस इट इज करेक्ट, ठीक है। अब पूछेंगे गिव रीजन, तो आपने यहां से लेकर ये पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको बोलते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल लिया बच्चों दैट इज 90। देखो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जब इसको सोल्व करेंगे तो ए का जो ए डॉट बी जो आएगा बच्चों दैट इज इक्वल टू 0। देखो कैसे? ए वेक्टर बी ए मोड बी मोड दैट इज कोस 90, ठीक है। और कोस 90 कितना होता है बच्चों? 0। तो ये पूरा यहाँ से ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है बच्चों? 0। देखो किस तरह से हमने इस डायरेक्शन को लिया एक्स डायरेक्शन, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी? वाई डायरेक्शन, और ये वाली जेड डायरेक्शन। तो इसके अंदर हम देखो यूनिट वेक्टर लेते हैं, इस डायरेक्शन में कौन से लेते हैं? आई यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में जे, और यहाँ पे के। अब देखो आई वेक्टर, आई यूनिट, जे यूनिट एंड के यूनिट वेक्टर, इनकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1, ठीक है। अब देखो अगर हम आई वेक्टर डॉट में जे वेक्टर करें, देखो इनके बीच में कितना एंगल है? इन दो वेक्टर के बीच में 90।
तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, 0। अगर हम i और k के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाले तो इनका भी कितना आएगा, 0। देखो ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में एंगल 90, इन दोनों के बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90, ठीक है। तो जे के इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, जे आई तो भी 0, के यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर तो भी 0, ठीक है। के यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर तो भी 0। अगर हम आई यूनिट वेक्टर इंटू में आई यूनिट वेक्टर करें तो देखो क्या होगा, देखो आई और आई इनके बीच में देखो यही वेक्टर है और ये इनके बीच में कितना एंगल बन गया, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई मोड आई मोड आई मोड आई मोड cos 0, ठीक है। तो देखो आई यूनिट वेक्टर ये cos 0 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आई इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी होगी 1। इसलिए अगर सेम वेक्टर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1। इस तरह से जे का भी 1, के का भी होगा, ठीक है। देखो इस पे अपन न्यूमेरिकल लिखते हैं। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j और बी वेक्टर दिया हुआ बच्चों 3i + 4j, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, देखो यहां से 2i + 3j डॉट 3i + 4j, ठीक है। पहले इसका इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 i डॉट i। तो i डॉट i कितना होता है बच्चों, 1 प्लस इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब इसका इसके साथ तो 4 2 जा 8 i और j 8, तो ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे i है और यहाँ पे j है, तो ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट के लिए कितना हो गया, 0। अब इसके साथ करेंगे तो 3 3 जा 9 j i, तो ये भी क्या हो गया, 0 प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ से j यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 1। तो 6 प्लस में 0 + 0 + 12, तो कितना आंसर आया इसका, 18, ठीक है। तो a डॉट b कितना आ गया बच्चों, 18, ठीक है। देखिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका देखिए, अगर हम इस तरह दो वेक्टर लिए हुए हैं तो इसका a डॉट b अगर निकालना जाए तो कैसे करेंगे इसको, ax bx + ay by + az bz, ठीक है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, देखो अब देखो ये क्या बच्चों, ax, ये क्या है bx, ये क्या है ay, ये क्या है by। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। अब i का i के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ से देखो 4 2 जा 4 3 जा 12, j का j के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1। a डॉट b का कितना आंसर आया, 18। यहाँ कितना आया था, 18, यहाँ कितना आया था, 18, ठीक है, ओके। तो देखो ये था हमारा बच्चों आज स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट ये टॉपिक जो आप करेंगे उसके अंदर हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों ये बिल्कुल समझ में आया तो आप अच्छा सा कमेंट करिए, ठीक है, नीचे। और
अगर आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और जितने भी नोटिफिकेशन आएंगी आपको उसी टाइम मिलेगी। बच्चों अगर ये चीज़ें जो अगर आपको समझ में आएगी तो आप इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो घर पे बैठ के इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।